बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। सर्दियाँ आ गई हैं, अब तो उरूज पर चली गई हैं। पूरे मुल्क में तो बहुत सर्दियाँ हैं। कराची वालों पे कोयटा वाले रहम करें, वहाँ जो बर्फ़बारी हो तो यहाँ पर भी तेज़ सर्दियाँ हो जाएंगी। खैर बहरहाल हम बात करें बेरी के पत्तों की। क्यों बात करें? सर्दियों का बेरी के पत्तों से क्या ताल्लुक़ है? एक तो महंगाई इस कदर ज़्यादा हो गई है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी पहुंच से बहुत दूर चली गई हैं। इतनी दूर चली गई हैं कि एक वो तबका, तनख्वाहदार तबका जो है बहुत मुश्किल में है। आपकी मुश्किल को कम करने के लिए आज की वीडियो है, क्योंकि बेरी के पत्तों के लिए आपको सिर्फ जाके बेरी के पत्ते तोड़ने और उससे जो आपकी स्किन ड्राइनेस है उसका बहुत ही ज़बरदस्त इलाज होता है बेरी के पत्तों से। तो फिर मैं आपको 1 से 2-3 टिप्स बता देती हूँ जो आपकी मुश्किलात, ख़ासकर इस सर्दियों में बहुत सारी स्किन डिजीज़ आ जाती हैं, उसको बेरी के पत्तों से आप कैसे क्योर करेंगे आज की वीडियो में ये सीखेंगे। देखिए, बेरी पे मैं आपको बताऊं, जो परिंदे हैं ना घोंसले बहुत बनाते हैं, ख़ासकर छोटी चिड़िया। इसकी वजह से इस पर थोड़ा सा उनका देखें जैसे बीट वगैरह का होता है। तो आपने क्या करना है, ला के बेरी के पत्तों को धो लेना है, धोकर जो फैला देना है। 2-3 तरीक़े। आसान तरीका ये कि आपने बेरी के पत्तों को उबाला और छाना। उससे जो है ना, जो जिनको भी इचिंग होती है, ड्राइनेस होती है और जो है इचिंग की वजह से कभी कभार आपकी स्किन फट भी जाती है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, तो आप लास्ट रिंस इन पत्तों के पानी का लें। उसके बाद आप थोड़ा सा कैस्टर ऑयल जो लगा लें। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि बेरी के पत्तों को अच्छी तरीके से सिलबट्टे पे पीस के इसका जूस निकाल लें, आप वो लगाएं। ये 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका हमने क्या किया है, बेरी के पत्तों को पीस कर पाउडर बना लेते हैं। किस तरह? इसको सुखा लेते हैं। पहले धोने के बाद आप इस तरह कहीं पर भी शेडेड ड्राई कर लें, कहीं पर भी फैला दें। 3 से 4 दिन लगते हैं, ये सूख जाते हैं। दिन में 1-8 दफ़ा इनको ऊपर नीचे कर लिया करें। बस इतना आसान नुस्खा है। इस तरह करने से आप जो है इसको सुखा सकते हैं। सुखा लें तो इसका पाउडर बना लें। पाउडर बनाकर जो है आप रख सकते हैं, जैसे हमने पाउडर बनाया। अब मैं क्या करूँगी, इसका जो है मैं क्रीम बनाने के लिए ये मैंने 1 चम्मच भर कर लिया, ठीक है। दूसरा इसमें मैं डालूँगी कैस्टर ऑयल। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, इतनी अच्छी इसकी क्रीम बनती है। अच्छा, कैस्टर ऑयल भी मैंने 1 चम्मच लिया, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि इसको क्रीम बनाना है। क्रीम बनाने के लिए अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे घड़ों के लिए पूछते हैं, चेचक के निशान हैं, नहीं जा रहे हैं। एक्नी बहुत बुरी हुई थी, उसके निशान हैं, नहीं जा रहे हैं। तो आप उस पर भी इसको ट्राई कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ज़बरदस्त ग्रीन मास्क है जो आपके बहुत ज़्यादा काम आता है। थोड़ी सी मेहनत आपको इसका जो है सिला देती है। देखिए, इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद आप, और इसको कितना होना चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ, किस तरह होना चाहिए। अब ये आपके ज़ख़म पे डिपेंड करता है। आपका ज़ख़म अगर बहुत पुराना है, ठीक है, तो आप इसको इसी तरह लेप बना के, जैसे मिसाल के तौर पर आपके ज़ख़म बहुत ज़्यादा पुराना है तो आप इसका ऐसे ऐसे करके ना थपका के लेप लगाएं। बहुत ठंडक का एहसास देता है, बहुत ज़्यादा आपको सुकून मिलता है। और इस तरह मोटा मोटा सा लेप लगाकर हल्का सा मलमल का कपड़ा रख लें, ठीक है। तो उससे आप देखेंगे कि आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, आपकी वैसे ही स्किन ड्राई है, मिसाल के तौर पर सिर्फ आपकी स्किन ड्राई है तो फिर इतना इसका गाढ़ा नहीं होना चाहिए। तो अगर ड्राई स्किन के लिए आप कर रहे हैं तो इसमें इसका रेशो आप बढ़ा सकते हैं। जैसे कैस्टर ऑयल आपने ज़्यादा कर दिया, बेरी के पत्ते 1 चम्मच है तो उसमें आपने 2 चम्मच डाल दी। और इसको जो है मैं और ज़्यादा, देखिए इस तरह कर रही हूँ अब। और जब भी लगाएं आपने दोबारा इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ये अब ये देखें कितना पतला हो गया है ना। अब ये कैसे लगाएंगे, ये आपने थोड़ा सा लिया, लगाया और उसको हल्का सा जो है ना फैला दिया।
शुरू में आप जो है 1 घंटे के लिए लगाएं। उसके बाद आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा सूट करे तो 2 घंटे भी लगा सकते हैं। धोने का तरीका है, साफ सादे पानी से धो लीजिए। कैस्टर ऑयल डला हुआ है और बेरी के पत्ते, दोनों की तासीर है कि आपकी स्किन को ड्राई नहीं करेगा, तो उसके बाद आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। इस उम्मीद के साथ कि ये जो हमारी छोटी छोटी काविशें हैं ये आपकी मुश्किलात को हल करने में आपकी मदद करेगी। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको लगता है ये किसी और की मुश्किलात को हल करने में मदद होगी तो ये आप उससे शेयर भी कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिए और जीने दें। अल्लाह हाफ़िज़।